जब तक राम मनोहर अस्पताल दिल्ली में रोड पर कोरोना का मरीज नहीं आया, जब तक दिल्ली में कोरोना का पेशेंट ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प करके जब तक नहीं मरे, तब तक हमारे सरकारी ऑफिसर, केंद्रीय एवं राज्य का नींद नहीं टूटा। नमस्ते, मैं मीजो यही कहने चाहता हूं। नुकसान ज्यादा हुआ है, कोरोना से नुकसान कम हुआ। लोग ये कह सकते हैं कि घटना के बाद सबका आंख खुल जाता है, इसको बोलते हैं 20/20 विजन, यानी कि घटना के बाद सब चीज नजर आता है, लेकिन ये सच नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा सितंबर 2020 का वीडियो, जिस समय में मैंने ये सारी बातें रखी थी। कोरोना हो गया तो सारा का सारा वहां जो अफसर पहुंच करके हल्ला गुल्ला मचा देते हैं, अब पूरा अपना पावर दिखा देते हैं कि ये बंद करो, वो बंद करो, वो बंद करो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? सरकार का ध्यान होने चाहिए था कोरोना के इलाज पर, सरकार का ध्यान होने चाहिए था कोरोना के दवाई पर, सरकार का ध्यान होने चाहिए था ऑक्सीजन पर। ये सब छोड़ करके सरकार हाथ धो करके लग गई है कि सब चीज जो है टीकाकरण। 5 महीना बीत गए और बिल्कुल सच है, जितने भी दुनिया के जितने भी सरकार है, सबने टीकाकरण पर ज्यादा ध्यान दिया है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। और भारत में एक ऐसा टीका है जो 18,000 व्यक्ति पर इसको चलाया गया है, जिसमें से 2 व्यक्ति में समस्या हुआ, एक ही लोग समझ गए, एक ही लोग शायद नहीं समझते हैं। तो 18,000 में एक आदमी पर समस्या हुआ। और ग्लैक्सो, आप देखे होंगे, ग्लैक्सो बहुत बड़ा कंपनी है, दवाई का कंपनी है। इन लोगों का जो वैक्सीनेशन है वो 60,000 लोगों पर चलाया गया। तो हम ये नहीं कर रहे क्योंकि ये अभी तक पूरा सुरक्षित है कि नहीं, हम पूरा नहीं जानते, लेकिन इसका बिक्री आज शुरू हो जानी चाहिए और जो कंपनी बनाती है उसी को बेचनी चाहिए। कारण कि अगर कोई समस्या खड़ा हो किसी के साथ में, तो कंपनी वहां रहे उसका उपचार करने के लिए। हमारे बड़े बड़े ऑफिसर जिनको बड़ा बड़ा तनख्वाह मिलता है, बड़े बड़े फाइल होते हैं, बड़ा बड़ा ऑफिस है, 60 फीट के लोग हैं, ये सब, इन लोगों को कुछ भी नजर नहीं आया, ना वैक्सीनेशन का, ना ऑक्सीजन का, ना दवाई का। यहां तक कि ये इस सब चीज को रोके, वैक्सीनेशन को ये लोग रोके, ऑक्सीजन का सप्लाई ये लोग रोके, क्योंकि ऑक्सीजन पर जो है सो सरकारी का नियंत्रण जबरदस्त है। आप ऑक्सीजन बेच नहीं सकते, उसके लिए अलग से लाइसेंस चाहिए। ये सारी बातें जो है वो सरकार के हाथ में थी और अभी भी सरकार के हाथ में है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये जो नीति है सरकार की और ये जो सरकार का जो ऑफिसर का जो हिसाब है, इसीलिए ऑक्सीजन का यहाँ भारत में घट्टी हुआ। मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूं ये बात, अब मैं आपको दिखाऊंगा। मैं यही कहने चाहता हूं, दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं फाजिल और एक होते हैं काम वाले। तो फाजिल लोग कौन होते हैं? फाजिल लोग वो होते हैं जो जेएनयू के समान डिग्री लेकर के और दुनिया को चलते हैं बनाने के लिए कि ये गलत है और ये नहीं करने चाहिए। और कामयाबी लोग वो होते हैं जो असली में चलाते हैं, जो खेतीबाड़ी करते हैं, जो ट्रक का रिपेयर करते हैं, जो हमारा मकान बनाते हैं। ये सब जो है, ये सब कामयाब लोग हैं। और ये फाजिल लोग, इसका सबसे उत्तम परम जिसका नमूना है, अमेरिका में 2-4 डॉक्टर फौजी होंगे, लेकिन भारत में कौन कौन में डॉक्टर फौजी भरा हुआ है। जब वैक्सीनेशन का समय आया तो हमारे ये फाजिल लोग, जिनको हम लाखों का तनख्वाह देते हैं,
बड़े बड़े ऑफिस में बैठ करके वैक्सीनेशन नहीं होने दिया। सितंबर 2020, अक्टूबर 2020, दिसंबर 2020, जनवरी 2020 में इतना हिसाब से उन्होंने शुरू किया वैक्सीनेशन। तब तक हमारे जो वैक्सीनेशन बनाने वाले थे उनको अपना फैक्ट्री चलाने के लिए विदेश में बेचना पड़ा ऑक्सीजन वैक्सीनेशन। हमारा जो अपना घर का जो वैक्सीन था उनको जनवरी भी नहीं पास हुआ, फरवरी भी नहीं पास हुआ, मार्च में जाकर के पास किया ये लोग। इसी को कहते हैं फाजिल लोग। इन पर कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। अब मैं समझता हूं कि इन लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा, इन लोगों को भारत भूषण दिया जाएगा। आप देखिएगा, मैं यही कहने चाहता हूं। ये बिंदु हम नहीं रखे हैं क्योंकि मुझे आप सबको इस चीज पर ध्यान देना है। 5 महीना बीत गए, इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। 5 महीना पहले जो थे आज भी हम उसी जगह पर हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर 5 महीना और अब शटडाउन रखेंगे तो उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और 5 महीना बढ़ा देंगे तो अंतर नहीं पड़ेगा, पूरी 2 साल भी शटडाउन रखेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कभी ना कभी आपको ये कोरोना शटडाउन तोड़ करके कोरोना का आमने सामने करना पड़ेगा। और दिवालिया सरकार जो लगा हुआ है हमको लाठी मारने में, गाली पढ़ने में, ये सरकार निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकेगी। हम अपना ठेठ भाषा में बोलते हैं कि गज नहीं खोया थान खो गया। ये हमारे ठेठ भाषा में कहने का मतलब है कि छोटा छोटा चीज के लिए बड़ा सा हम लोग नुकसान उठा लिए। और यही बात है आपका ऑक्सीजन का भी और वैक्सीनेशन का भी। हमारे ये काबिल फाजिल ऑफिसर सब 54-58 का हिसाब लगाए हुए हैं ऑक्सीजन में और वैक्सीनेशन में। वैक्सीनेशन को ये लोग चाहते हैं कि 54-58 में खरीद करके हम काम चलाएं। नतीजा ये है कि वैक्सीनेशन का जो दर है वो घट गया। वो इसलिए घट गया कि वैक्सीनेशन का जो निर्माता सब है उन लोगों को नफा नहीं होता है। ये 54, आज हमें वैक्सीनेशन चाहिए, अगर दुगना दाम देना पड़ेगा तो दुगना दाम देना होगा। ये सच्चाई है दुनिया का। इससे अगर आप उचित दाम देंगे और अच्छा दाम देंगे तो लोग अपना उत्पादन अपने आप बढ़ाएंगे। यही हमारा इकोनॉमिक थ्योरी कहता है। लेकिन फाजिल लोग नहीं समझते हैं। फाजिल लोग समझते हैं कि 54 बचाओ। और यही बात ऑक्सीजन में भी है। देश में कभी भी ऑक्सीजन का शॉर्टेज नहीं था। कारण कि ऑक्सीजन जो है ना वो इस्पात का कारखाना में बनाया जाता है बढ़िया मात्रा में। और ये जो ऑक्सीजन है और हमारा मेडिकल ऑक्सीजन में बहुत कम का अंतर है। मौका बेमौका में जो इस्पात का जो ऑक्सीजन है वो मरीज को दिया जा सकता है। लेकिन सरकार वही 54 नीति में ऑक्सीजन का दर इतना कम करके रखा हुआ है कि जो ऑक्सीजन का जो बनाते हैं इस्पात के लिए उन लोगों का पोसाई नहीं खाता है। तो टीवी में दिखाने के लिए एक आध ट्रक वैक्सीनेशन ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। लेकिन अगर सरकार ऑक्सीजन का रेट सही रखते या छोड़ देते तो ऑक्सीजन भारत का बाढ़ आ जाता, क्योंकि पुसाई खाता अगला को। सब बिजनेसमैन है, सरकारी व्यवस्था भी बिजनेसमैन है। वो लोग नहीं चाहेंगे कि अपना कारखाना बंद करके ऑक्सीजन दे। हाँ, टीवी में दिखाने के लिए ये दुनिया का हिसाब है, वो एक आध को ऑक्सीजन छोड़ देंगे। ऑक्सीजन का समस्या है, ये 54 वाला हिसाब के लिए समस्या है। जिस दिन ये 54 हिसाब खत्म हो जाएगा उस दिन ऑक्सीजन का समस्या खत्म हो जाएगा। यही मेरा कहना है। जहां तक दवाई का हिसाब है, दवाई के हिसाब में भी ये लोग क्या किए हुए हैं कि जो जितने भी दवाई है वो सरकार अपना हाथ में ले लिए। अब
बाजार में ब्लैक में असंभव दाम में दवाई से बिक रहा है। लेकिन ये जो बहुत ऊंचा जो आपका रेट है, ये रेट जो हमारे दवाई कंपनी है उसके पास नहीं जाता, ये सब बीच में दलाल के पास में जाता है। ये बिल्कुल गलत नीति है सरकार का। हमें ये सारे दवाई छोड़ देने चाहिए। कुछ समय तक आपका रेट ऊंचा रहेगा, लेकिन इतना बाजार में दवाई आ जाएगा कि रेट अपने आप घट जाएगा। लेकिन जब समय था सितंबर से लेकर के आज तक, ये बीच में जो समय था, उसमें में सरकार पैसा देकर करके अपना स्टॉक करवा सकती थी। अब मामूली पैसा था, 100 करोड़ 150 200 500 करोड़ दे देते ना, सरकार के पास में पूरा खजाना होता दवाई का। लेकिन कुंभकर्ण का नींद से ये लोग टूट नहीं सका। इनका मेरा अब इसे तो पुरानी बातें हैं, अब नई बात तो काफी कुछ जो है सरकार ने सुधार किया है। वैक्सीनेशन का प्राइवेट बिक्री शुरू हो गया। ऑक्सीजन का प्राइवेट बिक्री तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसको शुरू करनी चाहिए। और दवाई का उत्पादन जो है 40 दिन में 10 गुना बढ़ गया। यही इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि भारत सरकार से कितना बड़ा गलती हुआ। फिर भी रास्ता पर है। अब रह गया कि आगे हम क्या करें। तो ये जो शटडाउन जो अभी चल रहा है, जो शटडाउन, ये शटडाउन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि कोरोना चारों बगल फैल गया। कुछ समय के लिए रख सकते हैं, 10 दिन 15 दिन, लेकिन ये चलने वाली चीज नहीं है कि फिर आप शुरू कर देंगे। अब महीना महीना है। जानते हैं हमारे जो छोटे व्यवसायी हैं, आज हमारे मजदूर हैं जो सुबह से शाम खाते थे, अब भूखमरी के कगार पर है। सरकार ने 200 400 500 रुपए दे दिया, उससे चलने वाला नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द हो ये शटडाउन को हटा देने चाहिए। देखिए, कोरोना हमारे साथ रहेगा, ये खत्म नहीं होने वाली है। इसको हम लोग मान करके चले। हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं, इसका उपचार कर सकते हैं, इसका व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन कोरोना अब जाने वाला नहीं है। इसके साथ में हमें रहना सीखना होगा। और इसके कई तरीके हैं। यही कह करके मैं मिजो आपसे अगला मौका के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। नमस्ते।